शिक्षा क्या है। एक मार्कशीट में ऊंचे अंक प्रतिशत वाले बच्चे नहीं बनेंगे। तो सर नमस्कार। नमस्ते। आज तक क्या क्या संघर्ष करना पड़ा और इसकी संस्था की जो स्थापना है आपने कब की? यानी 19 साल की उम्र में मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक बेहतरीन शिक्षा इस गांव के बच्चों को दूं। क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं आप? बच्चों को एक अच्छी डायरेक्शन में ले जाने के लिए आप क्या क्या प्रयास कर रहे हैं और किस प्रकार से बच्चों को डायरेक्शन देते हैं? इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर किस प्रकार से स्टडी को लेकर चल रहे हैं ताकि जो बोर्ड क्लासेज है उसमें बच्चे टॉप कर सकें? मैं साइंस लेकर नीट की तैयारी करना चाहूँगा। और कि खुद की सोच है डॉक्टर बनना या फिर आपकी फैमिली की? Respected principal sir, all teachers and my brother and sister. Today I would like to say understanding value of effort. In life, every great achievement begins with effort. Effort is the bridge between where are you today and you want to be tomorrow. Without effort, dreams like ideas, and without effort, goal like visage. Thank you. विश्व शब्द, ये फर्स्ट लाइन खड़े होंगे लड़कियों की। हाँ खड़े होंगे, आप भी खड़े होंगे। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं गांव खादरा नीमका थाना के इस क्षेत्र के अंदर सबसे बेहतरीन रिजल्ट देने वाला स्कूल और सबसे बेहतर माना जाने वाला स्कूल और काफ़ी अच्छा माना जाता है और काफ़ी चर्चे इस स्कूल के होते हैं। और इसके संस्थापक श्री माड़ूराम शास्त्री जी से हम आपको मिलवाएंगे और उनसे थोड़ा इंट्रो करवाएंगे इस स्कूल के, और इस स्कूल को विजिट करेंगे ताकि यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर इस ग्रामीण क्षेत्र में इस स्कूल की क्या खासियत है और इस स्कूल के द्वारा इतने टॉपर्स और इतना अच्छा रिजल्ट आखिर क्या स्ट्रेटेजी है इस स्कूल की और किस प्रकार से यहाँ पर पढ़ाई करवाई जाती है ताकि इतने उच्च लेवल पर बच्चे यहाँ से सेलेक्ट होते हैं। तो आइए। तो सर नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं आप? एकदम फैंटास्टिक है, बढ़िया। तो मेरा सिंपल सा आपसे एक पहला जो सवाल है आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी स्कूल के चर्चे काफ़ी देखे जाते हैं और सुने जाते हैं आसपास में। शिक्षा को लेकर आपने काफ़ी स्ट्रगल भी किया है और इस समाज के बच्चों को आगे लाने के लिए आपने इस संस्था की जो पहल की, इसके अंदर आपको जब शुरुआती दिनों से लेकर आज तक क्या क्या संघर्ष करना पड़ा और इसकी संस्था की जो स्थापना है आपने कब की, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा। इस संस्था के अंदर आप लोग आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है बाल विकास सीनियर सेकेंडरी स्कूल खादरा की ओर से। मैं जब 19 ईयर्स ओल्ड था, यानी 19 साल की उम्र में मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि बाहर के बहुत सारे बच्चे जो है अच्छी अच्छी नौकरियों में जाते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, आरएएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं और भी कई अच्छी प्रशासनिक सेवाओं में जाते हैं। लेकिन खादरा के बच्चे यहाँ से प्रशासनिक सेवाओं में नहीं जाते थे। एक नौकरी थी मात्र फौज की। पुलिस में भी बहुत कम लोग हुआ करते थे, केवल मात्र फौज की नौकरी को जानते थे। सैनिक, हालांकि सैनिकों की नौकरी बहुत अच्छी है, राष्ट्र सेवा का काम है, लेकिन इसके अलावा भी देश के अंदर डॉक्टर भी होने चाहिए, इंजीनियर भी होने चाहिए, बड़े अधिकारी भी होने चाहिए। राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र को चलाने के लिए सभी लोगों की आवश्यकता पड़ती है और गांव के विकास के लिए भी ये जरूरी है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि इन सब के लिए सबकी जो मूल जड़ है वो शिक्षा है। शिक्षा के बिना ये मुकाम हासिल नहीं हो सकता।
तो मैंने 19 साल की उम्र में विचार किया कि क्यों ना मैं एक बेहतरीन शिक्षा इस गांव के बच्चों को दूं, ताकि भविष्य में ये गांव एक अच्छे और सक्षम और शिक्षित लोगों की श्रेणी में आ सके। 2004 के फरवरी महीने में मेरे दिमाग में ये आइडिया आया और मैंने तुरंत स्कूल के नाम से एक रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में मैंने शुरुआत एक झोपड़ी से करी थी। कच्ची छप्पर थी, एक नीम का पेड़ था यहाँ। उस पेड़ के नीचे मैंने सोचा कि 20-30-50 बच्चों से अपन शुरुआत करेंगे, क्योंकि शुरू में तो मुझे लगा नहीं था कि लोग इतना बिलीव करेंगे। 19 साल का बच्चा बच्चों को पढ़ा पाएगा कि नहीं पढ़ा पाएगा। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ शुरुआत करी। 4 जून 2004 को मैंने इस विद्यालय का ओपनिंग का कार्यक्रम रखा। उसमें गांव के प्रबुद्धजनों को मैंने बुलाया, सरपंच महोदय वगैरह इनको, और अपने यहाँ जड़ाया में बाबा जी थे बजरंग दास जी महाराज, बहुत ही सुशील, बहुत ही विद्वान, अच्छे आदमी थे। उनके सानिध्य में मैंने इसका उद्घाटन किया। और पहले ही दिन इस विद्यालय में ओपनिंग वाले दिन ही उसी समय 11 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ। फर्स्ट डे को जब फर्स्ट डे को 11 बच्चों का एडमिशन हुआ तो मेरा हौसला बढ़ा और मैंने उसी दिन से क्लास शुरू कर दी, शुभ मुहूर्त में ही। जब मैंने क्लास शुरू करी और नेक्स्ट डे मेरे पास ये 11 से 21 बच्चे हो गए, फिर 30 हुए, 40 हुए, यानी 5-7 दिन में मेरे पास जो है 100 बच्चों की संख्या हो गई। तो मेरा थोड़ा सा हौसला और बढ़ा कि निश्चित रूप से मैं इस गांव के लिए कुछ कर सकता हूं और लोग मुझे जुड़ रहे हैं, लोग आपसे चाहते भी हैं और मेरे से जुड़ भी रहे हैं, लोगों का बिलीव है। ऐसे करके मैंने 5वीं तक स्कूल शुरू किया और लगभग 20-25 दिन के अंदर, यानी 25-26 जून 2004 के आसपास तक जाते हुए ये संख्या मेरे पास 200 के अभाव चली गई और लोगों की मांग होने लगी कि सर आप जो है ना 8वीं तक का स्कूल करो, 5वीं तक नहीं, हम भी आपके पास हमारे बच्चे भेजना चाहते हैं, बड़े बच्चों को। तो उस समय मेरे पास मान्यता नहीं थी। मैंने सोचा थोड़ा सा बिना मान्यता के, कानून से हट के अपन ऐसा काम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी 8वीं तक के बच्चे मेरे पास यहाँ ट्यूशन टाइप में आने लग गए। नेक्स्ट ईयर मैंने 8वीं क्लास की मान्यता ली। 8वीं तक मान्यता लेने के बाद में 2009 में मैंने 10वीं क्लास तक की मान्यता ले ली। 2011 में मैंने 12वीं क्लास तक की मान्यता ले ली और ये कारवां चलते चलते शुरू से लेके लास्ट तक लोगों का आज विश्वास बना हुआ है। बीच बीच में बहुत सारे संकट भी आए, कई सारे समस्याएं भी आई। बिठाने के लिए बच्चों के लिए जगह नहीं थी, झोपड़ी से शुरुआत करी थी। तो नीम का पेड़ था, उसके नीचे 1-2 ही मकान थे, इनके नीचे, वो झोपड़ी के नीचे मैं बच्चों को बिठाता था। बच्चे बहुत अच्छे थे, उन बच्चों ने मेरा पूरा सपोर्ट किया और स्टाफ जो मेरे पास 2004 से लेकर आज तक रहा वो डेडिकेट स्टाफ रहा। मैं भी अपने स्टाफ के लिए समर्पित रहा और स्टाफ मेरे लिए और इन बच्चों के लिए दोनों तरफ से सपोर्ट मिला। ये परिणाम उन स्टाफ की मेहनत का और बच्चों के मतलब यहाँ विद्यालय के प्रति लगाव का ही है। तब से लेकर आज तक इस विद्यालय में संख्या, गांव के जितने भी 5-7 स्कूल चलते हैं आसपास में, चाहे वो सरकारी हैं चाहे प्राइवेट है, सब में मिला के जितनी संख्या है उतनी संख्या अकेले बाल विकास में रही है। हाँ, वो तो आपको देखने को मिलता है हर जगह कि आपके स्कूल का रिजल्ट भी हर सत्र में बहुत अच्छा होता है और आपके चर्चे तहसील में और डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल पर भी जाते हैं। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन चाहूँगा कि आपकी जो ये संस्था है RBSC माध्यम से ताल्लुक़ रखती है, तो आर्ट्स और ये जो ड्राइंग आपकी कला वाले सब्जेक्ट है, इसमें बच्चों का आखिर क्या स्कोप है? देखिए, हमारा विद्यालय, सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, RBSC और BSP दोनों बोर्डों से एफिलिएटेड है। अच्छा। RBSC स्टेट बोर्ड है, राजस्थान का बोर्ड है, और BSP नेशनल लेवल का बोर्ड है, जैसे CBSE बोर्ड है। BSP बोर्ड से हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम की मान्यता है, दोनों मीडियम से एफिलिएटेड है। और RBSC से हम केवल हिंदी मीडियम के स्कूल हैं। हमारे यहाँ 12th क्लास में हमने आर्ट्स स्ट्रीम को चुना और उसी की हमने मान्यता ली थी। इसके पीछे एक रीजन रहा था कि गांव के अंदर जो है साइंस स्ट्रीम थोड़ी महंगी पड़ती है, फैकल्टीज महंगी आती हैं, गांव के लोग मजदूरी पैसे से जुड़े होते हैं, इसलिए इतना पैसा होता नहीं था, जिसकी वजह से
हम इतनी महंगी फैकल्टी अफोर्ड नहीं करने के कारण आर्ट्स स्ट्रीम हमने चुनी, लेकिन आर्ट्स स्ट्रीम में भी हमने 80-80 बच्चों के बैच एक क्लास से निकाले हैं और वो बच्चे आज कामयाब भी हैं, कोई अलग अलग क्षेत्रों में गए हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे पढ़ाए हुए टीचर भी बने हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ से पढ़ने के बाद में जो है प्रशासनिक सेवाओं में भी गए हैं, राष्ट्र के अलग अलग सेवाओं में लग करके वो सेवा कर रहे हैं। ड्राइंग विषय की जहाँ तक बात आती है, लोग ड्राइंग विषय को बहुत हल्के में लेते हैं। हाँ, ये मेंटेलिटी बन गई आजकल लोगों की। हाँ, और इस विषय में रुचि भी कम होती है। आजकल बच्चों के दिमाग में ये चीज डाल दी गई है कि जो बच्चा आर्ट्स लेता है वो या तो कमजोर होता है बिल्कुल, या हाँ। परिवार का बैकग्राउंड कमजोर होता है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। आर्ट्स स्ट्रीम के अंदर बच्चों के लिए 1000 रास्ते खुलते हैं, जबकि साइंस में या अन्य कोई स्ट्रीम है उनमें मैं किसी स्ट्रीम की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन उनके अंदर बच्चों के लिए लिमिटेड रास्ते हैं सक्सेस के, स्कोप्स भी लिमिटेड, स्कोप कम है। इस आर्ट्स वाला बच्चा हर किसी साइड में जा सकता है। वो आपका आईएएस भी बन सकता है, आरएएस भी बन सकता है, वो छोटी से लेकर बड़ी किसी भी पोस्ट पे कहीं भी अपनी सेवाएं दे सकता लेवल है, तक पोजीशन हर जगह जा सकता है। इसलिए हमने इन चीजों को चुना है। तो आपने काफ़ी अच्छा मुझे समझाया आपकी स्कूल संस्था और आपके जो आपने इस रास्ते पे जो स्ट्रगल किया उसके बारे में। तो इसी चीज़ को लेकर मैं पूछना चाहूँगा इस संस्था के बारे में आपसे एक क्वेश्चन और, कि आखिर इस स्कूल में आप बच्चों की व्यवस्थाएं जो बैठने का, क्लासरूम्स का और सिक्योरिटी पर्पज़ को लेकर आपकी क्या व्यवस्थाएं हैं स्कूल के अंदर? सिक्योरिटी पर्पज है तो वैसे देखिए स्कूल जो है आजकल देखें तो सिक्योरिटी का तो बहुत तगड़ा यहाँ रहता है। हमारे यहाँ हमने एक मैम लगा रखी है जो इस गेट के उस सामने यहाँ बैठे रहते हैं, और कोई भी व्यक्ति जब बाहर से अंदर आता है या अंदर से बाहर जाता है तो वो उनकी एंट्री करवाते हैं, और उनको पूछ करके ही कोई बच्चा बाहर जाता है और अंदर आता है तो उसकी एंट्री होती है। पहले वहाँ परिचय होता है, इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद मेरे सिर्फ किसी को मिलना होता है तो उनको वो अपनी जानकारी देने के बाद ही ऑफिस में आते हैं। डायरेक्ट बच्चों से किसी को नहीं मिलने दिया जाता। और सुरक्षा के लिहाज से हमने प्रत्येक कक्ष में, यानी स्कूल का ऐसा कोई कोना भी हमने नहीं छोड़ रखा जो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ना हो। बाहर भी मतलब जहां तक हमारा ये सामने रास्ता दिखता है वहां तक कैमरे की नजर होती मतलब है। सिक्योरिटी पर्पज से आप काफी स्ट्रिक्ट हैं और इसको लेकर बिल्कुल, आपने पूरी बिल्कुल। सुरक्षा रख ली है। हमारे इस साइड में आते ही चाहे कोई आदमी आए, चाहे कोई साधन आए, चाहे कोई बच्चा आए या गार्जियंस आए, सब कैमरे की नजर में आए। बिल्कुल, ये चीज होनी भी चाहिए क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि किडनैपिंग केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और लोकल एरियाज में तो ये काफी संख्या देखने को मिलती है, स्कूल के बच्चे किडनैप कर लिया। तो इस चीज को लेकर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सिक्योरिटी के मामले में मेरे हिसाब से खादरा में और किसी भी स्कूल में, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, हमारे जितना मतलब जो है बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर के, बच्चों के भविष्य को लेकर के शायद ही व्यवस्थाएं जो हमने दे रखी हैं किसी भी स्कूल में नहीं है। और यहाँ बच्चों के लिए ब्रॉडकास्टिंग व्यवस्था भी हमारी है। कौन टीचर क्या पढ़ा रहा है, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कक्षाओं में बातचीत तो नहीं हो रही, या बातचीत हो रही है तो पढ़ाई से अलग तो नहीं हो रही। इन सबको भी मैं यहाँ बैठा इस ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के माध्यम से सुन सकता ऑब्जर्व हूँ। कर सकते हो आप यहाँ। और अगर कहीं डिस्टर्बेंस होता है तो मैं यहीं से अनाउंस कर देता हूँ और सब अलर्ट मोड पे रहते हैं। और काफी अच्छी व्यवस्थाएं बनाई है आपने स्कूल में। इसी वजह से आपकी जो स्कूल के हैं चर्चे काफी क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र के लेवल पे भी देखे जाते हैं। जैसे नीमका थाना क्षेत्र में भी आपके स्कूल का काफी नाम है। तो इसी चीज को लेकर एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे कि अदर जो स्कूल्स हैं अपने यहाँ के लोकल एरियाज में, तो उनका सिर्फ 1-2 बच्चों का ही मतलब टॉप रिजल्ट रहता है, लेकिन आपके स्कूल का हर सत्र में एवरेज जो रिजल्ट रहता है वो काफी अच्छा रहता है और आपके स्कूल से काफी बच्चे उच्च लेवल तक सेलेक्ट होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में। तो इसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, हाईएस्ट परसेंटेज का जहाँ तक सवाल है, हमने आज तक 23 सालों का 22 सालों का हमारा इतिहास है, आज तक हमने किसी हाईएस्ट परसेंटेज पे ध्यान नहीं दिया। हमने एवरेज बच्चे पे ध्यान दिया कि हमारा सबसे कमजोर बच्चा भी एवरेज रिजल्ट में पास हो। बिल्कुल, अच्छी परसेंटेज उसके भी बने जो सबसे कमजोर है। हमने ये ध्यान कभी नहीं दिया कि जो बच्चा टॉप है उसके ऊपर गहरी गौर करी जाए, उसको अलग से गाइड किया जाए, अलग से उसको मोटिवेट किया जाए और एक बच्चे को ऊंची प्रतिशत मतलब दिखा दी टॉपर जाए। पे आपने फोकस नहीं किया, आपने ऑल स्टूडेंट हमारे लिए कक्षा में अगर 40 बच्चे हैं तो 40 के 40 ही हमारे लिए टॉपर हैं, और हम हर बच्चे को, हर क्लास को बोर्ड क्लास समझ के ही पढ़ाते हैं।
चाहे वो पहली क्लास का बच्चा भी है तो हम उसको फर्स्ट क्लास के बच्चे को भी 10th के बोर्ड की लेवल की तरह ही लेकर के चलते हैं। सारे टेस्ट सीरीज वगैरह उनके वैसे ही होते हैं, रिजल्ट्स उनके जो है गार्जियंस के पास वैसे ही शेयर किए जाते हैं। बच्चा अगर काम वगैरह नहीं करता, होमवर्क वगैरह नहीं करता तो गार्जियन से भी बात करते हैं, बच्चे से भी बात करते हैं। अगर टीचर्स की तरफ से कोई कमी चलती है तो टीचर्स से जवाब लिया जाता है, उनको भी गाइड किया जाता है। बच्चे की तरफ से कमी रहती है तो बच्चे को भी गाइड करके और आगे लाया जाता है। और यही कारण है कि जिस बच्चे को बुक नहीं पढ़नी आती वो भी हमारे यहाँ फर्स्ट डिवीजन से पास हो ही जाता है। हाँ, मैंने सुना है कि आपका जो पास मार्किंग रिजल्ट है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है अदर स्कूल्स की कंपैरिजन में। यहाँ हमारे इस साल जो है 8वीं और 5वीं क्लास में मतलब यहाँ जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल हैं इस खादरा ग्राम पंचायत एरिया में, उन सब के बच्चे एक तरफ और हमारे स्कूल के बच्चे एक तरफ, फिर भी हमारे 2-4 बच्चों की संख्या ए ग्रेड प्राप्त करने वालों में ज़्यादा ही रहती है। ऐसे ही 10 और 12 क्लास के जो बोर्ड क्लास के बच्चे हैं उनमें अगर फर्स्ट डिवीजन की बात करी जाए तो इन सब के मिला के जितने फर्स्ट डिवीजन है उससे 10-5 ज्यादा हमारे ही दोनों बोर्ड क्लासों के निकलेंगे। बिल्कुल, मतलब हमने कभी भी एक बच्चे को टॉप लाने पे ध्यान नहीं दिया, हम हर बच्चे को टॉप लाने पे काम करते हैं। बिल्कुल। असली शिक्षा देने का मतलब यही होता है कि हम जब इस संस्था को शुरू करते हैं, मान लो शिक्षा के क्षेत्र में, तो हमारा एक पर्पस तो यही होता है मेन कि हम शिक्षा को बढ़ावा दें। तो शिक्षा को बढ़ावा तभी दिया जा सकता है जब हर स्टूडेंट्स को आप एक समान लेकर चलें। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। हमारे यही कारण है हम हर बच्चे के ऊपर ध्यान देते हैं और केवल हम पढ़ाने पे ध्यान नहीं देते, हम बच्चों को पढ़ाते नहीं है, हम सिखाते हैं। हम सिखाने पे गौर करते हैं, पढ़ाने पे या रटाने पे हमारा फोकस होता ही नहीं है। सिखाने से लेकर चाहे एक चीज को सिखाने में हमें 5 दिन भी लगे ना तो हम लगाते हैं। हम बच्चे को रटाते नहीं, सिखाते हैं। और यही कारण है कि आज विभिन्न प्रकार की सेवाओं में, जैसे अभी रिजल्ट आए हैं चतुश्रेणी कर्मचारियों वगैरह के, उसमें सबसे ज्यादा हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। अभी रीनीट 2026 का रिजल्ट आया है, उसमें हमारे 3-4 बच्चे जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट को क्रैक किया है उन बच्चों ने। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जी बिल्कुल। ग्रामीण और यहाँ आकर के हमें खुशी होती है कि 2004 में मैंने जो सपना देखा था कि इस गांव से डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं बन सकते, आज खादरा में इंजीनियर भी हैं अच्छे और अच्छे डॉक्टर भी बन रहे हैं। और मेरे यहाँ से पढ़े लिखे बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बन गए। इसलिए मुझे खुशी है कि जिस पहल को लेकर के मैंने ये काम शुरू किया था, आज मैं उस मुकाम पे हूँ। यहाँ के बच्चे सक्सेस हो रहे हैं। शायद अब ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें कोई बच्चा पढ़ता नहीं होगा। जी, शिक्षा को लेकर और स्टडी को लेकर हमने काफ़ी बात की और काफ़ी आपके मतलब आपने अच्छा हमें समझाया। तो इसी चीज़ को लेकर एक दूसरे एंगल से अपन देखें तो स्टडी को छोड़कर और क्या क्या एक्टिविटीज़ जो मतलब कि बच्चों की फिजिकल हेल्थ के लिए ज़रूरी होती हैं, आपने क्या अरेंजमेंट्स लगाए हैं? देखिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो सारी करवाते हैं। गांव के अंदर स्वच्छता अभियान चलाना, 5 दिवसीय SUPW शिविर का आयोजन करना जिसमें बच्चे परोपकार की भावना सीखते हैं। गांव के अंदर विभिन्न प्रकार के कई आयोजन होते हैं, उनमें भी बच्चों के अंदर सेवा भाव की भावना से उनको वहां लेके जाते हैं और वो बच्चे वहां सेवा करके बहुत प्रसन्नचित होते हैं और उनमें एक अलग ही भावना पैदा होती है। इसके अलावा जैसे स्कूल स्तर पर हम बात करें इंडोर की, तो हम यहाँ जो भी उत्सव होते हैं बच्चों के साथ मिलकर के बहुत अच्छे से उनको मनाते हैं। बच्चों को अवसर दिया जाता है बोलने का भी, अपनी बात रखने का भी, गाने का भी, नाचने का भी, जो भी एक्टिविटीज होते हैं, नृत्य करने का भी, नाटक करने का भी, मतलब जो भी प्रतिभा इनके अंदर है उस प्रतिभा को आगे लाने का यहाँ अवसर दिया जाता है। बाल सभा वगैरह करवाई जाती है, ऐसे बहुत सारी चीजें करवाई जाती है। और आउटडोर में अपन बात करें तो जैसे बाहर के जो गेम है जो फील्ड में खिलवाए जाते हैं, तो अपने यहाँ एक जोहड़ है, उस जोहड़ जब वो खाली होता है तो उसमें लेके जाते हैं बच्चों को, बड़े गेम भी करवाते हैं। नहीं तो इसके इधर एक खाली खेत पड़े रहते हैं, उन खेतों में जब वो खाली होते हैं तो वहाँ भी बच्चों को लेकर के जाते हैं। और शनिवार जो होता है हम फंडे के रूप में मनाते हैं, बच्चे खुश होते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं और खूब आनंद लेते हैं और सीखते हैं। ये सब हम करते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं क्योंकि स्टडी से इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, उसके साथ और अपने को और भी एक्टिविटी ऐड करनी पड़ती है। तो मेरा जो अगला क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि जो आपकी स्कूल्स में बच्चों को स्टडी के लिए जो आपने टॉप फैकल्टीज हायर कर रखी है, वो बच्चों को, जो बच्चे मतलब घबराते हैं, कुछ कमज़ोर टाइप के होते हैं, उनको लेकर मतलब को बच्चों को लेकर स्टाफ की क्या गाइडेंस रहती है, उनको किस डायरेक्शन, अच्छी डायरेक्शन देने के लिए किस प्रकार से गाइड करते हैं? मतलब तो देखिए सर, क्या है कि हम स्टाफ वाले 1 महीने में 2 बार मीटिंग के लिए बैठते हैं।
और हम सारे लोग मिलकर के मतलब बच्चों के अंदर कौन बच्चा किस तरह का है, उसका लेवल क्या है, उसको क्या आता है, क्या सिखाने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट बच्चे को किताब पढ़ाई और उसको जैसे मान लीजिए किताब पढ़ना ही नहीं आती और उसको कहें कि आपको ये होमवर्क करना है तो कैसे उसकी करेगा। कमजोरी देखनी पड़ती है। उस बच्चे का हम लेवल चेक करते हैं सबसे पहले, और उस लेवल को चेक करके कौन से विषय में बच्चे को क्या चीज आती है और क्या नहीं आती, कहाँ से स्टार्ट करना है, वहां से टीचर जो है उसको शुरू करते हैं। जब बच्चे की शुरू की नींव जो है उसको हमने अगर मजबूत कर दिया तो आगे जाकर के बच्चा हेजिटेट कब होता है, जब उसको पीछे की चीजें नहीं आती, आगे की अपन बताते हैं तो बच्चा घबरा जाता है, उसको आती नहीं है और डर जाता है। हम उस डर को निकालने के लिए यही करते हैं कि उसको जो नहीं आ रहा होता है वो पहले सिखाते हैं, उसके बाद आगे की चीजें लेके चलते हैं। अच्छे से टीचर बच्चे के साथ एक मित्रवत व्यवहार के रूप में उनको पढ़ाते हैं। हाँ, जो कंफर्टेबल हो सके बच्चा हाँ, अच्छे से बच्चा रुचि लेके सीखता है। तो मेरा फाइनल आपसे एक क्वेश्चन और है कि आने वाले टाइम में इन फ्यूचर आपको इस शिक्षा क्षेत्र में बच्चों को, इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए आपके स्कूल की संस्था का और आपका क्या कदम है? देखिए, हमने तो जब स्टार्ट किया था इस स्कूल को, उसी दिन से ये ठाना था कि खादरा गांव का नाम रोशन हमें करना ही करना है। इस गांव के जो आने वाले भविष्य हैं, आने वाले बच्चे हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनको हमें इस तरह से तराशना है कि वो चारों तरफ जहाँ कहीं भी जाएं अपनी कामयाबी के परचम फहराएं। भविष्य के लिए भी जैसे आज AI का ज़माना आ गया तो हम इस चीज़ को लेकर के भी जागरूक हैं और डिजिटल क्लास वगैरह ये हमने स्टार्ट कर दी है। और जैसे जैसे समय की मांग होगी उस हिसाब से हम इस गांव के बच्चों के लिए हर वो संभव जो होंगे सारे प्रयास करेंगे और गांव को और यहाँ के बच्चों को बहुत आगे तक ले जाने की कोशिश करेंगे। हमारी तरफ से बहुत अच्छा प्रयास रहेगा। अच्छी फैकल्टीज यहाँ लगाई जाती हैं, अच्छे बच्चे ही सिलेक्ट नहीं होते, यहाँ के टीचर भी सिलेक्ट होते रहते हैं। हर साल 1-2 टीचर जो है राजकीय जॉब में चला ही जाता है। ये स्थिति हमारी यहाँ की है। तो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है आपने स्टडी को और इस समाज को आगे लाने के लिए। तो इसी के अंदर हमने एक पहल करने के लिए आपका ये जो मीटिंग रखी है हम लोगों ने आज, तो आप लोग हमें स्टूडेंट से इस प्रकार से मीटिंग करवाइए ताकि हम इस संस्था को और भी बच्चों को आगे ले जाने के लिए इस समाज के अंदर इसका प्रसार कर सके, ताकि और भी बच्चे आपसे जुड़ सकें और अच्छी शिक्षा पाकर उच्च लेवल तक जा सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आप बच्चों को खुद जांचिए, क्लासों का खुद अवलोकन कीजिए, कैसी क्या स्टडी है, कैसी क्या व्यवस्था है। आप देखेंगे तो स्वयं आप संतुष्ट होंगे कि निश्चित रूप से यहाँ बहुत अच्छी शिक्षक प्रणाली है। बच्चों के पढ़ने का तरीका, टीचरों के पढ़ाने का तरीका, बिल्कुल एक घर के जैसा सा माहौल यहाँ रहता है। आपको चलो मैं विजिट करवाता हूँ। बिल्कुल, आइए। कोई भी देश। नमस्कार सर। नमस्ते सर। कौन सी क्लास है सर ये? 12th क्लास है सर। क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं आप? राजनीति विज्ञान पढ़ा रहे हैं। राजनीति, पॉलिटिक्स साइंस है। तो आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, बच्चों को एक अच्छी डायरेक्शन में ले जाने के लिए आप क्या क्या प्रयास कर रहे हैं और किस प्रकार से बच्चों को डायरेक्शन देते हैं स्टडी के रूप में? देखिए, राजनीति विज्ञान में सामान्यतः मानव के राजनीतिक जीवन के पक्ष का अध्ययन होता है। वैश्विक राजनीति में, किसी भी देश की राजनीति में किस तरह के हालात बनते हैं, क्यों बनते हैं, उन हालातों का समाधान कैसे होता है, इन तमाम चीजों का विश्लेषण मैं बच्चों के सामने पेश करता हूँ। कोई घटना राजनीतिक रूप से क्यों घटी, क्या उसके पीछे की परिस्थितियां रही और आने वाले समय में वैश्विक समुदाय पर उसके क्या परिणाम देखने को मिलेंगे, ये तमाम चीजें पेश की जाती हैं। किसी भी घटना को रखने से पहले घटना का परिप्रेक्ष्य भी बच्चों के सामने पेश करता हूं, ताकि वो आधार को समझने के बाद में आगे की वस्तु स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ सकें। मतलब आप एक प्रैक्टिकल भी एग्जांपल्स के तौर पे आप समझाते हैं बच्चों को कि आखिर ये घटना ग्राउंड लेवल पे होती है तो किस प्रकार से होती है, ये चीज आपको समझाते हैं। तो काफी अच्छा है, इंट्रो दिया आपने। उसके बाद मैं बच्चों से कुछ सवाल करूंगा, आप खड़े होइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिशा सैनी है। तो आपसे एक सिंपल क्वेश्चन है मेरा कि आपने आर्ट्स स्ट्रीम चुना
10th पास आउट करने के बाद, तो आपने आर्ट्स स्ट्रीम ही क्यों चुना? मतलब आपको क्या स्कोप दिखा आर्ट्स में जिसे लेकर आपने आर्ट्स को चुना? सर मैंने आर्ट्स को इसलिए चुना क्योंकि इसमें ना आगे जाकर बहुत रास्ते मिलते हैं, आगे बहुत ड्रीम चुनने के लिए मिलते हैं और देश की रक्षा करने के लिए मेरा सपना है। ठीक है, थैंक यू, सिट डाउन। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोनी सैनी। जोनी सैनी। तो आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो बताइए आप इस स्टडी से आपके दैनिक जीवन में क्या फ़ायदा है? हम पॉलिटिकल साइंस लेके सामाजिक और हमारे जीवन में कानून नियमों का पालन करना सिखाया जाता है। हमें समाज के रहने का तौर तरीके, उपाय। ये हमारे क्लास है। हाँ सर। हाँ सर, नमस्कार। सिट डाउन। तो सर कौन सी क्लास है ये? 10th क्लास है। यस सर। तो आप क्या सब्जेक्ट यहाँ पर ये पढ़ा रहे हैं बच्चों को? मैं भी इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो आप मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर किस प्रकार से स्टडी को लेकर चल रहे हैं ताकि जो बोर्ड क्लासेज है उसमें बच्चे टॉप कर सकें? सर पहले तो हम हर बच्चे का देखते हैं कौन बच्चा कैसे है, पहले उनको डिस्ट्रीब्यूट करके बांटते हैं अलग अलग, फिर देखते हैं कि कौन बच्चा आगे बढ़ सकता है, कौन पीछे है, फिर उनको हर बच्चे को अलग अलग तरीके से बांटते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक एक करके कुछ बच्चों से कुछ क्वेश्चंस कर सकता हूँ। आपका क्या नाम है? दिव्या। दिव्या। तो आप बताइए, आप मतलब कि बोर्ड क्लासेस को लेकर कैसा फील करते हैं और क्या आपकी प्रिपरेशन है? क्या स्कूल के फैकल्टी की तरफ से आपको किस प्रकार से गाइड किया जाता है, किस प्रकार से स्टडी करवाई जाती है? हमें जब हम 10th क्लास में आए तो हमें ऐसा लगता था कि पता नहीं बोर्ड क्लास में क्या होगा, पर स्टाफ को देखकर हमें ऐसा लगा कि हम डरना नहीं चाहिए और अपनी मेहनत को निरंतर रखेंगे तो बोर्ड क्लास हो या चाहे नॉन बोर्ड हो, सभी क्लासें बोर्ड क्लास मानी जाती हैं। जिससे यह होता है कि पढ़ाई को, जैसे आप पढ़ाई को जितना समय देंगे उस समय से आप अपनी परसेंटेज को बना सकते हैं। ठीक है, आप आपकी एज के हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो देखकर काफ़ी अच्छा लगा। तो आप खड़े हुए एक बार। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? हमारे विद्यालय में जैसे कोई किसी भी विषय को पढ़ाया जाता है तो रटाया नहीं जाता, बिल्कुल हर चीज़ को समझा के कराया जाता है और बेसिक से पढ़ाते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा कि 10th पास आउट करने के बाद आप अच्छा स्कोप लेने के लिए किसी भी फील्ड में किस स्कोप को चुनना चाहेंगे आप? मैं साइंस लेकर नीट की तैयारी करना चाहूँगा और डॉक्टर बनने की। तो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो क्या आपकी खुद की सोच है डॉक्टर बनना या फिर आपकी फैमिली की? ये मेरी सोच है। आपकी खुद की सोच है, आप खुद के मन से डॉक्टर बनना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने बताया। तो सर आपने हमें पूरा स्कूल विजिट करवाया, टीचर्स से और स्टूडेंट से काफ़ी अच्छे से हमारी मुलाकात करवाई और हमने स्टूडेंट से भी काफ़ी सारे सवाल किए और टीचर से भी काफ़ी सारे सवाल किए। तो काफ़ी अच्छा इंट्रो दिया उन लोगों ने अपनी स्टडी के तौर पे और टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उसको लेकर भी काफ़ी अच्छा नॉलेज है टीचर्स और फैकल्टी को भी, और स्टूडेंट्स में भी काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस देखने को हमें मिला। और जहाँ तक की है कि स्कूल जो एक चीज़ और बड़ा एग्जाम्पल हमें यहाँ पर देखने को मिला, जो मैथ के आपके टीचर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में ज्वाइन किया है, कि जब तक बच्चा टीचर का सम्मान नहीं करेगा तब तक वो अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। तो उनका एक ऐसा एग्जाम्पल है कि बच्चों को डिसिप्लिन में रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, जो आपकी स्कूल अच्छे से डिसिप्लिन में बच्चों को रख पा रही है और आपने अच्छे से इंट्रो करवाया इस चीज़ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे ऑडियंस को कुछ बोल दीजिए थोड़ा। देखिए, आप लोग यहाँ पर पधारे हैं, आपने पूरे स्कूल का विजिट किया, शिक्षण व्यवस्था को चेक किया और सारी व्यवस्थाओं को भी देखा आपने अच्छे से। आपके यहाँ पधारने पर मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने जो हाल फिलहाल में जो अच्छी व्यवस्थाएं बेहतरीन शिक्षा प्रणाली के लिए खादरा गांव में कर रखी है, आने वाले समय में इससे भी और बेस्ट सुविधाएं हम करने जा रहे हैं। आप आए यहाँ पर, आपने समय दिया, हमारे विद्यालय को आपने चुना, ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि आपने बताया कि हम बेस्ट स्कूलों में जा रहे हैं, गांव के क्षेत्र के टॉप स्कूलों में जा करके उनका सर्वे कर रहे हैं और उस कड़ी में आपने हमारे विद्यालय को भी चुना, तो ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। अब आपको यहाँ आकर के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। आपने हमारे टीचरों से भी बात करी, बच्चों से भी बात करी, कॉन्फिडेंटली बच्चों ने अपनी बातें रखी हैं, टीचर्स ने अपनी बातें रखी हैं
निश्चित रूप से एक छोटे से क्राइटेरिया में, छोटे से गांव के अंदर मैं आपको बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि हम जितनी बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं शायद इस क्षेत्र में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। हाँ, सही बात है आपकी। हमने देखा है कि आपका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा रहता है और डिसिप्लिन में बच्चे रहते हैं, और आपका जो रिजल्ट और पढ़ाने की जो शिक्षा की आपकी स्ट्रेटजी है वो भी काफ़ी अच्छी है, आपके काफ़ी चर्चे होते हैं। सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ पर हमें इस शिक्षा क्षेत्र से और इस संस्था से अवगत करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद।